मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, मेढक का विच्छेदन। भारतीय मेढक एक ऐसा जीव है जो आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है, जिसके अंदर वे सभी अंग पाए जाते हैं जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो आज हम मेढक के विच्छेदन का अध्ययन करेंगे और एक स्वरचित कविता के द्वारा उसका अध्ययन करेंगे कि हम मेढक का विच्छेदन कैसे करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से अंग हमें दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले जब किसी जीव का डिसेक्शन करना होता है तो उसे हम मूर्छित करते हैं। तो मेढक को कैसे मूर्छित किया जाता है? क्लोरोफॉर्म नाम की एक निश्चेतक औषधि है और उसको पानी में डाल करके उसी में मेढक डाल दिए जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो बेहोश हो जाते हैं तो उनका विच्छेदन किया जाता है। कविता के माध्यम से इसको देखेंगे। सबसे पहले हम मेढक को क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं। जब अचेत हो जाता है तब ट्रे में उसे लिटाते हैं। पृष्ठ सतह को नीचे करके मेढक को फैलाते हैं। अग्र पश्च पादों में उसके नुकीली पिन तुरंत लगाते हैं। उदर त्वचा को चिमटी से थोड़ा सा पकड़ उठाते हैं, फिर छोटी कैंची से उस पर कट लगाते हैं। सबसे ऊपर पतली रचना ग्रास नली कहलाती है। इससे नीचे पतली रचना आमाशय कहलाती है। आमाशय के साथ साथ आहार नली जुड़ जाती है। ग्रहणी नाम पड़ा है, इसका यू आकार बनाती है। इसके नीचे लंबी रचना बहुत कुंडलित होती है। छोटी आंत कहते हैं इसको, सबसे लंबी होती है। मित्रों, लाल मांस का प्लीहा मटर बराबर होता है। छोटी और बड़ी आंत के संगम पर यह होता है। लाल तिकोना अंग मांसल, हृदय धकाधक चलता है। रक्त संचरण सब अंगों में इससे होता रहता है। और इसके आगे की कविता आगे के पार्ट में है। हृदय के नीचे दोनों तरफ डबल फेफड़े होते हैं। रक्त शुद्ध करते हैं, ये थैले जैसे होते हैं। लाल मांस की दो रचनाएं सेम बीज सी होती हैं। लाल मांस की दो रचनाएं सेम बीज सी होती हैं। मेरुदंड के सबसे नीचे उनकी स्थित होती है। मूत्र छानना काम है इनका, ये गुर्दे कहलाते हैं। मूत्र नली से जुड़ करके जो आमाशय में जाते हैं। कई अंग गुर्दे के आगे भी दिखाई पड़ते हैं। पीले श्वासकाय हैं, भोजन संचित करते हैं। नर में टेस्टिस, मादा में अंडाशय इनको कहते हैं। अंडाशय में अंडा व शुक्राणु वृषण में बनते हैं। हृदय से लेकर क्लोएका तक नहीं कुंडलित होती है। पास हृदय के कीट की रचना अंडवाहिनी होती है। हृदय के नीचे लाल मांस के पिंडक दिखाई पड़ते हैं। यकृत नाम पड़ा है इनका, कार्य बहुत सा करते हैं। एक अनियमित ग्रंथिल रचना अग्नाशय कहलाती है। ग्रहणी नाम पड़ा है इसका, ये ग्रहणी आमाशय तथा यकृत के बीच स्थित होती है। भारतीय मेढक को हम राना टिग्रिना कहते हैं। भारत और अन्य देशों में आसानी से मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भारतीय मेढक एक जीव है। इसके डिसेक्शन से संबंधित ये कविता है। आशा है आपको पसंद आएगी। अब हम इसको समझते हैं पूरा कि सबसे पहले मेढक को क्लोरोफॉर्म नाम की एक निश्चेतक औषधि है, एक निश्चेतक बेहोश करने की दवा है। सबसे पहले मनुष्यों को भी अस्पतालों में बेहोश करने के काम में आती रही होगी, लेकिन अब वैज्ञानिक अनुसंधान और नए नए खोज के फलस्वरूप इससे और बेहतर औषधि तैयार कर ली गई है। लेकिन मेढक को बेहोश करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक रसायन है जिसका नाम है, रासायनिक नाम है, सूत्र है CHCl3। तो सबसे पहले हम मेढक को क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं और क्लोरोफॉर्म के सुंघाने के बाद मेढक अचेत हो जाता है। जब ये अचेत हो जाता है तो उसको ट्रे में लिटा देते हैं। ट्रे एक प्रकार का पात्र है जिसके नीचे मोम पड़ी रहती है और उसके बाद में मोम के ऊपर से पीठ को नीचे करके मेढक को लिटा देते हैं और पृष्ठ सतह को नीचे कर देते हैं, यानी उसकी पीठ को मेढक के नीचे कर दिया जाता है। उसके बाद मेढक के हाथ पैरों को थोड़ा सा तान करके अग्र माने अगले भुजाओं में और पश्चपाद माने पिछले पादों में उसके नुकीली पिन लगा देते हैं। नुकीली पिन इस तरह से लगाते हैं जो ट्रे में नीचे मोम पड़ी हुई है उस तक चुभ जाए और उसका डिसेक्शन के समय अग्रपाद या पश्चपाद छूटने न पावे, तना रहे। फिर क्या करते हैं कि पेट की, उदर का अर्थ होता है पेट, पेट की त्वचा को यानी चमड़े को चिमटी से पकड़ करके
और थोड़ा सा उसको उठाते हैं और फिर उसको कैंची से कट लगा देते हैं, उस पर छोटा सा काट देते हैं। फिर उसी कट से कैंची को अंदर डाल करके आगे डिसेक्शन करते हैं तो सबसे ऊपर जो पतली रचना दिखाई पड़ती है वो ग्रास नली है। इसके नीचे एक फूली सी रचना दिखाई पड़ती है जो आमाशय है। आमाशय के साथ साथ आहार नली जुड़ी होती है। आहार नली जिसमें हम भोजन करते हैं, भोजन आहार नाल से होते हुए अंदर उदर तक पहुंचता है। और ये आहार नली के बाद में ग्रहणी नाम की एक रचना है, ये यू के आकार में होती है। अंग्रेजी का यू अक्षर जो है इस आकार में ग्रहणी होती है। इसके नीचे एक लंबी सी रचना होती है, कुंडलित तो होती है, लपेटी हुई रचना होती है और इसको कहते हैं छोटी आंख, ये रचना होती है और ये सबसे लंबी रचनाओं में से है। फिर लाल मांस का प्लीहा, एक मांस के लोथड़ी के समान लाल रंग का एक अंग है, उसको प्लीहा कहते हैं और इसका आकार मटर के बराबर होता है। मटर आप जानते हैं उसके बराबर होता है, यानी छोटा सा इसका आकार होता है। और छोटी और बड़ी आंख के संगम पर यानी दोनों के बीच में ये स्थित होता है। इसके आगे लाल तिकोना अंग मांसल, एक जो है आप जानते हैं हृदय का मुख्य भाग, शरीर का मुख्य भाग हृदय है, हार्ट है, और जो मेढक है उसमें भी ये हृदय होता है। तो हृदय जो है लाल मांस का टुकड़ा होता है, मांसल होता है, लेकिन हृदय की संरचना आप जानते हैं। तो हृदय जो है उसमें क्या होता है कि धड़कन होती है, हृदय में धड़कन होती है और वो धक्का-धक चलता रहता है, यानी वो इस तरह से कंपन करता हुआ रहता है, जिससे वो ये बोध कराता है कि व्यक्ति या कोई जीव जीवित है। अगर हृदय कार्य करना बंद कर देगा तो उस व्यक्ति की या उस जीव की मृत्यु समझी जाएगी। तो चलता रहता है। और इसका क्या काम है मित्रों? हृदय का काम है रक्त का संचरण करना। हृदय का काम है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अब हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। यहाँ आप देखिए हृदय के नीचे दोनों तरफ डबल फेफड़े होते हैं, यानी शरीर में दो फेफड़े होते हैं। एक बाईं तरफ होता है जिसे बायां फेफड़ा कहते हैं और एक दाएं तरफ होता है जिसे दायां फेफड़ा कहते हैं। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े में बढ़ती है और फिर उससे निकलती है। रक्त शुद्ध, ये रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। फेफड़े कौन सा काम करते हैं? रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। और ये किस आकार में होते हैं? थैली के जैसे होते हैं और इसमें ऑक्सीजन भरने पर एक प्रकार का समझिए गुब्बारे जैसे होते हैं। जब सांस लेते हैं, मेढक सांस लेता है, कोई जीव सांस लेता है तो फेफड़े गुब्बारे की तरह से फूल जाते हैं और जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बाहर निकलती है तो फेफड़े फिर पिचक जाते हैं। इसके बाद दो रचनाएं और होती हैं जो सेम के बीच के आकार की होती हैं। मेरुदंड के सबसे नीचे उनकी स्थिति होती है। सेम के बीच के आकार की कौन सी रचना है? डबल फेफड़े होते हैं, रक्त शुद्ध करते हैं, थैले जैसे होते हैं। लाल मांस की दो रचनाएं सेम बीज सी होती हैं। मेरुदंड के सबसे नीचे उनकी, मेरुदंड के नीचे लाल मांस की दो रचनाएं सेम बीज के आकार की होती है और वो क्या कहलाती है? गुर्दा यानी किडनी कहलाती है। किडनी, दो किडनी है, दो फेफड़े हैं। हृदय एक है लेकिन हृदय में तीन भाग होते हैं, दो अलिंद और एक निलय। हालांकि जो स्तनधारी जीव हैं उनके हृदय में चार प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये किडनी क्या काम करता है कि मूत्र छानने का काम करता है और ये आगे चल करके इस अंग से जुड़ जाता है, आमाशय से। कई अंग गुर्दे के आगे भी दिखाई पड़ते हैं। पीले श्वासकाएं हैं, भोजन संचित करते हैं। और नर और मादा में एक अंतर रहता है कि नर में नर जननांग से संबंधित अंग आंतरिक अंग टेस्टिस और मादा में मादा जननांग से संबंधित आंतरिक अंग अंडाशय पाया जाता है। यह टेस्टिस नर मेढक में होता है और अंडाशय मादा मेढक में होता है। मित्रों आप जानते हैं नर और मादा मेढक की पहचान यह है कि बरसात के दिनों में जो मेढक टर की आवाज करते हैं यानी आवाज करते हैं, बागपोश निकलता है उनके गर्दन के पास से, तो वो नर मेढक होते हैं। और जो मादा मेढक होती है उसमें बागपोश नहीं होता या वो बरसात के मौसम में कोई आवाज नहीं करती है। यह आवाज करने का मतलब है कि नर मेढक मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और जो है टेस्टिस में शुक्राणु बनता है। हृदय से लेकर क्लोएका तक कुंडलित नहीं कुंडलित होते हैं, यानी हृदय से लेकर के और क्लोएका तक जो अंग है ये कुंडलित नहीं रहते। ये रचना कुंडलित नहीं रहती
और इसके आगे जो आप यहाँ पढ़े हैं कि छोटी आंख और कुछ अंग कुंडलित आकार में रहते हैं, छोटी आंख सबसे बड़ी होती है और लपेटी हुई पड़ी रहती है। आगे देखें, पास हृदय के कीप सी रचना, अंडवाहिनी एक रचना है जो कीप के आकार की होती है। हृदय के नीचे लाल मांस के पिंडक दिखाई पड़ते हैं। यकृत, हृदय के नीचे लाल मांस के जो पिंडक है उनको यकृत कहते हैं। और इनका कार्य क्या है? बहुत सा कार्य इनका है। एक अनियमित ग्रंथि रचना और है जिसका नाम है अग्नाशय। तो और ग्रहणी, आमाशय तथा यकृत के बीच में ग्रहणी एक अंग पार्ट है। मेढक के छेदन में अंतर आंतरिक अंगों में आता है। यह आमाशय और यकृत के बीच में स्थित होता है। भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना और भारत और अन्य देशों में ये आसानी से प्राप्त होते हैं। अब मित्रों एक बात यहाँ और है कि मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। आज हमने आपको मेढक का डिसेक्शन कैसे करेंगे आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक रोक करके देख सकते हैं। और मित्रों एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसको आपकी सुविधा की दृष्टि से बहुत आसान तरीके से लिखने का और कविता में रचने का प्रयास किया गया। अगर आपको लगे कि ये इसमें वास्तव रूप में प्रयास किया गया, आपको अच्छा लगे, आपके लिए फायदेमंद हो जैसा कि सोच करके किया गया है, तो आप एपी ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें, लाइक करें। और अगर आप लोगों की कोई सुझाव है तो उसको दें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।